सीएनबीसी आवाज़ अपनी 21वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। 21 सालों की हमारी इस जर्नी में हमने और हमारे दर्शकों ने कई अहम मुकाम हासिल किए हैं। देश ने भी तरक्की और समृद्धि की बड़ी यात्रा तय की है। कई इंडस्ट्रीज़ ने भी इस दौरान कई क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है। आवाज़ के 21 साल पूरे होने के मौके पर एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इंडियन होटल्स के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल, जो हर बार एनिवर्सरी पर हमारे साथ होते हैं। पुनीत जी, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो, और सीएनबीसी आवाज़ के 21 साल के जश्न में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, थैंक यू। आपको सुन के ऐसे लग रहा है कि फाइनली ट्रैवल और टूरिज्म हैज अचीव्ड एडल्टहुड सीएनबीसी आवाज के साथ। तो ये भी 21 साल वाली कहानी है। बिल्कुल, और एकदम यंग अडल्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया की अभी तो जैसे कहते हैं कि पार्टी शुरू हुई है, और आप भी काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन में हैं पुनीत जी। एक और एक्सपेंशन कर रहे हैं अब आप। ये बताइए कि जो पिछले 4 सालों में एक री रेटिंग देखी है हमने कोविड के बाद से, पहले बहुत लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ एक पेंट अप डिमांड है, एक रिवेंज ट्रैवल है, लेकिन उसके बाद वो क्लियर हो गया कि नहीं, अब दिस इज़ हेयर टू स्टे। आपका अगले 5-6 साल के लिए क्या एक आउटलुक है? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा अनुज जी, ये जो है एक शुरुआत है। पहले इंडिया में इतनी ग्रोथ नहीं थी, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी जीडीपी में। जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बना रहा है इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज में, उसी तरीके से आपका मिडिल क्लास, अपर क्लास में काफी इंक्रीज आता जाएगा। और ये जो इंक्रीज आएगा उसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड आएगा। तो आप मोर एंड मोर पीपल आपको दिखेंगे जो नॉट लाइक 1 मिलियन और 2 मिलियन, इट्स मोर लाइक एडिंग एवरी ईयर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन लोग जो ट्रैवल करना चाहेंगे, जो होटल्स में रहना चाहेंगे, जो रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये तो आने वाले 5-6 साल ही नहीं, आने वाले 20 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। डिमांड विल बी स्ट्रॉन्गर, और जो सप्लाई साइड है वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ challenges we have in and the opportunities we have in the country that we are in. पुनीत जी, ये जो आपने अभी रिसेंट एक्विजिशन किया ये ब्रिज ग्रुप का, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये जो बुटीक लग्जरी या बुटीक लीजर ऑफरिंग है 193 करोड़ में, इसके पीछे की सेंस क्या रही? देखिए, हमारा जो ताज ब्रांड है वो ऊंचाइयों से गुजर रहा है, और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी उसका काफी अच्छा नाम एस्टैब्लिश हो चुका है, स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो चुका है पिछले 4-5 साल में। अब बाकी के ब्रांड्स का टाइम आ गया था बिकॉज उनकी स्केल जो पहले कम होती थी, सडनली इट स्टार्टेड गेटिंग स्केल। तो पहले हमने जिंजर को कंसोलिडेट किया, क्योंकि ब्रिज में एंक और प्राइड होटल्स के साथ जो हमने इससे पहले जो डील करी थी, उसी में हमने ब्रिज को डिस्ट्रीब्यूशन में लिया था। अब हमने वो ब्रांड भी एक्वायर कर लिया है। सो ब्रिज and Tree of Life and Ginger are operating between mid-scale to upscale, except for some Bridge Rama properties जो लग्जरी में भी काउंट की जा सकती हैं, जैसे ब्रिज रामा बनारस में है या जवाई में जो है ब्रिज प्रॉपर्टी। तो आई थिंक अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो ग्रोथ फेज है हमारी इंडियन होटल्स कंपनी की, वो मिड और अप स्केल सेगमेंट को भी लीडरशिप पोजीशन में कन्वर्ट करना चाहती है। तो जिंजर में तो हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक। द नेक्स्ट वन विल बी बुटीक लग्जरी टुगेदर विद ट्री ऑफ लाइफ एंड ब्रिज। तो दैट विल बी आवर थर्ड सेगमेंट व्हिच विल गेन टुगेदर विद गेटवे। तो अब ये देखना है गेटवे ब्रांड ज्यादा तेजी से आगे निकलेगा या ये मिड स्केल एंड अप स्केल बुटीक लग्जरी। हमारी प्रेफरेंस ये है कि दोनों ही तेजी से आगे बढ़े। मैं ब्रिज का पोर्टफोलियो देख रहा था, काफ़ी शानदार होटल्स लग रहे हैं मुझे। रायपुर में कुकास, नैनीताल, धर्मशाला। ये कहीं ना कहीं एक आपकी एक स्ट्रैटेजी भी बता रही है कि अब थोड़ा सा टियर 2, टियर 3 और एक जैसे कहते हैं कि एक अनएक्सप्लोर्ड इंडिया, वहाँ पर भी लोग अब शायद थोड़ा सा जाना शुरू करेंगे। अनएक्सप्लोर्ड इंडिया और डोमेस्टिक, ये सारे डेस्टिनेशंस जो हैं ये डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और मैंने जैसे आपको बोला कि ये एक नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस है फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ग्रोथ ऑफ द नेशन, मैच्योरिटी एज एन इकोनॉमी। उसका जो भी बेनिफिट है थोड़ा बहुत तो टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आएगा ही। 610 होटल हैं अभी आपके, 253 और पाइपलाइन में हैं। आप मुझे सही कर सकते हैं अगर ये नंबर मैंने गलत बोले तो। उसके बाद और आगे का ग्रोथ मैप अगर 5-6 साल का देखें तो क्या 2000 होटल्स तक का पहुंचने का सपना रहेगा? नहीं, हमने जो गाइडेंस दी है 2030 तक की, दैट इज 700 प्लस। और जो हमारी गाइडेंस है उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि कोशिश ये होती है जो गाइड किया है उससे थोड़ा ज्यादा और थोड़े कम समय में अगर हो जाए जैसे पहले करते आए हैं, देन वी वुड बी वेरी प्लीज्ड। तो 700 होटल्स का गाइडेंस था एंड वी आर राइट ऑन ट्रैक टू गेट टू 700 होटल्स बाय 2030। अच्छा, अब एक बात बताएं, ये जो एवरेज रूम रेंटल्स हैं इसमें जो ग्रोथ है, अब कहीं ना कहीं क्या बेस इफेक्ट कैचअप कर रहा है या अभी भी आप रीजनेबल ग्रोथ देख रहे हैं वहां पर और आगे आते हुए भी देखेंगे? देखिए, हमारे को तो ये लगता है कि इसमें ग्रोथ आती रहेगी, स्पेशली जो की मार्केट्स है, बिकॉज डिमांड अगर आपकी इज एक्सीडिंग द सप्लाई तो आपकी एबिलिटी टू चार्ज बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए रेट्स का इंक्रीज आ रहा है, बिकॉज ऑक्यूपेंसी लेवल काफी अच्छे लेवल पे है, बिटवीन इन ऑल की मार्केट्स बिटवीन 70 to 85%। तो आई थिंक द रेट्स विल कीप इंक्रीजिंग और हमारा बेस इफेक्ट बहुत कम था। अगर हम 2009 से लेके 2019 तक की रेट ग्रोथ देखें तो इट वाज आइदर इन लाइन विद इन्फ्लेशन और लेस देन इन्फ्लेशन। अगर उसमें हम डॉलर इंपैक्ट डाल दें तो इट इज वेरी लो कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन 2008। तो आई थिंक रेट्स जो हैं हमारे विद द लेवल ऑफ सर्विस एक बड़े अच्छे लेवल पे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपकी जो ग्रोथ आ रही है मिड स्केल अप स्केल सेगमेंट्स में, दैट इज मेकिंग हॉस्पिटैलिटी एंड होटल बिजनेस एक्सेसिबल हर किस्म के लोगों के लिए। एंड इट्स नॉट एनी मोर अ लग्जरी सेक्टर। आज की डेट में 93% पूरी जो सप्लाई है इंडिया में, इट्स एन ऑफ ब्रांडेड सप्लाई, इज ए नॉन लग्जरी स्पेस। पुनीत जी, बजट से लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? जो जीएसटी कट हुआ था उसमें 7,500 से कम वाले रूम्स में 12% से 5% किया गया था, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मानना था कि कोई बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ा नहीं। अब बजट आ रहा है, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी बजट से? हमारी जो उम्मीदें थी वो पिछले 4-5 साल से सेम ही है। हमने सिर्फ उसको 3 रिक्वेस्ट में उसको हमने कन्वर्ट किया। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर द सेक्टर विदाउट एनी कैप। वो यहाँ पे वहां पे यहाँ नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते, ये पहले होता था। इसको हटाया गया था आज से 13 साल पहले। तो ये समय आ गया कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फुल फ्लेज दिया जाए। हर स्टेट में से इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए ताकि द सेक्टर इज आल्सो एज कंपेटिटिव एज अदर रियल एस्टेट क्लासेस। एंड फाइनली, मार्केटिंग ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल फ्रंट। हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग फंड का जो बजट है टूरिज्म मिनिस्ट्री का, इट्स एज गुड एज नेग्लिजिबल अमाउंट। तो हमारा यही रिक्वेस्ट थी कि समथिंग लाइक इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 कैंपेन एक बारी किया जाए। इससे सिर्फ इनबाउंड टूरिज्म फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया बढ़ेगा और इस सिर्फ वही नहीं बढ़ेगा बल्कि जो एक सॉफ्ट पावर है ब्रांड इंडिया की, वो वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी और इंडिया की पोजीशनिंग जो ऑलरेडी काफी अच्छी हो चुकी है और इससे ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी होगी। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। तो ये बजट की उम्मीदें बिल्कुल, और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की मांग रही है ग्रुप के लिए। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अब ताज ग्रुप के पास अगर आप देखें तो 2,500 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक पर नाइट का हर मतलब ग्रुप में प्रेजेंस है। आपके हिसाब से यहाँ से सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो किस पर्टिकुलर फेज में आएगी? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बोला है बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हमारे जो फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा ने कंपनी का नाम इंडियन होटल्स कंपनी रखा था और ये सोच कर रखा था कि ये हर इंडियन के लिए है। तो हर भारतवासी के लिए हमारे पास हर लेवल के प्राइस पोजीशनिंग में आज एक ऑफरिंग है। तो इसका हमें
काफी प्राउडनेस फील होती है। नंबर 2 जो है किस सेगमेंट में अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ताज ब्रांड विल ऑलवेज बी नंबर 1 एटलीस्ट। आने वाले 10 15 20 साल में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई चेंज आएगा। एक ताजमहल पैलेस होटल कोलाबा का रेवेन्यू हो सकता है अगले साल या अगले 2 सालों में 1000 करोड़ हो जाए। अब वो 1000 करोड़ टू गेट दैट रेवेन्यू इन न्यू ब्रांड्स लाइक ब्रिज और ट्री ऑफ लाइफ, और उसमें बहुत बहुत साल लगेंगे। बट ताज ब्रांड 1903 से है, 125वें साल में है, तो कभी उसने भी शुरुआत की थी। तो इसी तरह आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज कि हमारे पास हर सेगमेंट के लिए एक ऑफरिंग है, और ताज तो हमारा एक क्राउन ज्वेल है। इसको हम रोज कहते हैं कि हमारा जो ताजमहल होटल कोलाबा है इट्स अ टेम्पल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो वो तो हम रखेंगे और पैलेसेस को भी ग्रो करेंगे। और इंटरनेशनल प्रेजेंस हम सिर्फ ताज के साथ ग्रो करेंगे एक्सेप्ट फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डोमेस्टिक फ्रंट में हमारे जितने डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं हम इसकी स्केलिंग अप करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना ही। एंड स्पेशली द नेक्स्ट वन एट द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर विल बी जिंजर, जिसमें कम से कम 200 होटल ऑपरेशन में होंगे। बिल्कुल। चलिए, वैसे एक बात बताऊं, आपने मुझे थोड़ा सा एक इमोशनल कर दिया। ताजमहल होटल जो कोलाबा की बात की, मेरा जो पहली बार अगर किसी 5 स्टार में चाय पी थी वो आई थिंक मेरे फादर मुझे लेके गए थे जब हम मुंबई घूमने आए थे और वहाँ पर, और वो मेमोरी अभी तक याद है। आपने एकदम सही कहा। आई थिंक वो जो स्टैचर ताजमहल कोलाबा का है वो शायद ही किसी और होटल का मतलब आगे हो पाए। वो बात बिल्कुल सही कही। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनीत जी, और आपको ऑल द बेस्ट इस साल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।